निकालो मैथ निकालो। तो कहाँ तक बता दिए थे? निकालो मैथ निकालो। 26 बनाया है। 26 वही सवाल था। क्या कह रहा था? 7 से 3 अंकों की कितनी संख्या विभाज्य होगा? बोलो। तो कहाँ तक बता दिए थे? 25 तक बता दिए थे ना। निकालो। निकाले सब मैथ। एक्सरसाइज क्या है? 5.2 आज खत्म कर दे। आज खत्म हो जाएगा। चलो महादेव के नाम लेकर शुरू करो। क्या कर रहा है बारे? सवाल पढ़ ले एक बार। पढ़ ले सवाल पढ़ ले। किसी सिन्हा का मैथ नहीं है तुम लोगों के पास? किसी सिन्हा बन जाएगा तो एनसीईआरटी ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि किसी सिन्हा में सारा का सारा एनसीईआरटी इंक्लूड है। एग्जाम्पल में जाकर देखो और एक्सरसाइज में नहीं बनता है। भोथा है तो मास्टर का बेटा होकर तब भी नाम हंसा रहा है कि मास्टर का बेटा को नहीं बनता है। अभी लो तो एनसीईआरटी दिखाते हैं कौन कौन सवाल नहीं बनता है तुमसे। निकालो एक्सरसाइज 5.1 निकालो एनसीईआरटी में। इधर तो सब खत्म हो गया था ना। अरे तू लेकर आता ही नहीं है तो गढ़ा नंबर 1 है। देख 5.2 में इसमें पहला नंबर में क्या कर रहा है? ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो ए एन निकालने के लिए कर रहा है। निकल जाएगा। ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बैठा देगा तो क्या होगा? 8 तो ए प्लस 7 डी तो 7 प्लस 21 तो 21 7 और 21 कितना हो जाएगा? 28। तो ए एन बराबर 28 हो जाएगा। इसमें डी कह रहा है निकालने के लिए। निकलेगा डी। इसमें कह रहा है 30वां पद ज्ञात करने के लिए, तो ए प्लस 29 डी बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो 7। अंतिम पद वाला नहीं बोलेगा। अंतिम पद जैसे बोल रहा है ज्ञात कर। और इसमें देखो 3 नंबर में बॉक्स वाला बताया है ना। A2 कर रहा है निकालने के लिए। A1 और A3 दिया है। बताए थे ये सब सवाल। उसके बाद कौन सा पद 78 है बताए थे हिसाब। अरे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। उसके बाद करें एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। कौन सवाल नहीं बनेगा इसमें तुमसे? बोल। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? अभी भी यही सवाल पढ़ा रहे हैं। इसमें दिया है 13 नंबर में, उसमें दिया है 26 नंबर में। सर 8 नंबर क्वेश्चन से 8 नंबर का कह रहा है एपी में 50 पद है। 50 पद है तो एन दिया है 50। तीसरा पद 12 है। ए3 दिया है कितना? 12 और अंतिम पद दिया है 106 तो ए एन दिया है 106। 29वां पद कह रहा है याद करने के लिए। नहीं निकलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एनसीईआरटी तो बनाएंगे। एनसीईआरटी तो हम बनाएंगे, लेकिन तुम लोग पहले बनाओ ना। बनाया रहेगा पहले से तो अच्छा रहेगा ना। नहीं बनाया रहेगा तो फिर बोकस चला जाएगा मैथ में। चलो देखो 26 नंबर क्या कर रहा है? 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्या? बोलो कौन कौन संख्या 7 से विभाज्य होने वाले? 26 नंबर का देखो क्या कह रहा है? 26 नंबर में 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या। 7 से विभाज्य क्या लिखेंगे? 7 से विभाज्य होने वाले। अगर मानना चाहे तो मान सकते हैं। माना कि 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की कुल संख्या n है। मान के भी बना सकता है ना। या सीधा लिख सकता है 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या बोलो कौन कौन होगा? 105 होगा। 1 से नहीं कटता है। 105 होगा ना। फिर 105 में 7 जोड़ो 112। 112 में फिर 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 119 डॉट डॉट डॉट। अब कितना होता है 3 अंकों की? 999 में 7 से भाग दे देंगे तो 7 से भाग देंगे तो 7 घटा के कितना आया? 2। 9 7 चौका 28। अब घटा दो फिर आया कितना? 1 और 9। 7 दूना 14। 7 दूना 14 घट के कितना आया? 5। अब इस शेष को घटा देंगे ना भाज्य में से
तो 999 में से शेषफल को घटाओ 5 को, तो कितना आया 994। तो ए एन कितना आया, अंतिम पद कितना आया 994। यही आया ना, बोलो समझे बात को कि ना समझता हो। अब देखो यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा, ए होगा। द्वितीय पद क्या होगा 112, और ए एन क्या होगा अंतिम पद। तो यहाँ पे ए बराबर क्या लिखेंगे 105, इसलिए डी बराबर क्या होगा 112 माइनस 105, या डायरेक्ट जितना से कह रहा है विभाज्य होने के लिए तो उतना को डी मान सकते हैं, तो 7। और ए एन बराबर अंतिम पद कितना दिया है 994। अब आपको क्या कर रहा है एन ज्ञात करने के लिए, एन बराबर कुल कितने संख्या है। तो जैसे बोले कितने पद या कितनी संख्या, तो एन ज्ञात करना है। अंतिम पद दिया हो तो क्या दिया रहता है ए एन दिया रहता है। पॉइंट पकड़ो शब्द का क्या कर रहा है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अब ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर 994 है। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, या ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 गुने डी कितना है डी 7, तो 7 बराबर 994। अब या एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में ना, बोलो ट्रांसपोजिशन बताए थे ना पक्षांतर, कि अगर दीवार को कूदना है तो पैर टूटेगा चोर का कि रहेगा बचा हुआ। मान ले जाए इतना बड़ा दीवार है, सपोज करो इतना बड़ा दीवार है, इधर चोर है इधर चोरनी है, समझे। ये चोर इधर कूद के गया तो क्या हुआ, ये माइनस में चला जाएगा, और ये चोरनी इधर कूद के आया तो ये प्लस में, माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, अर्थात चिन्ह बदल जाएगा। अगर गुना में है तो उधर गया तो किस में आ जाएगा भाग में, और इधर भाग में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा गुना में आ जाएगा ना। ये दीवार का मतलब बराबर है कि नहीं है। तो पक्ष अंतर में बताए थे ना, बहुत अच्छे से बता दिए थे इक्वेशन वाले लेसन में। अब यहाँ पे देखो क्या लिखे n माइनस 1 बराबर इंटू क्या लिखेंगे 7 बराबर घटा दो, 14 में से 5 गया, 4 में से 5 तो नहीं घटेगा, तो इसमें से पैसा लेंगे तो 14 हो जाएगा, होगा ना। घटाओ आता है कि नहीं आता है, तो कितना होगा 9, यहाँ पे कितना बचा 8, तो 8 9 में से 1 गया 8, 889, या n माइनस 1 बराबर 889/7 काट दो, 7 1 7 1 7 दूना 14 बचा 4, बचा ना। अब 49, या n माइनस 1 बराबर कितना आया 127, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, या n बराबर कितना होगा 127 प्लस 1, या n बराबर कितना आया 128। तो कुल कितने पद है, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की कुल संख्या 128 है। यही क्या आया आंसर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बोलो नहीं ना, नोट करो। अब देखो तो 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है किसी एपी का एनवा पर टी एन है, तब दर्शाया है कि टी एम प्लस टी टू एन प्लस एम बराबर 2t m प्लस एन होगा। तो आपको ये कह रहा है साबित करने के लिए, कर लेगा साबित, बोलो नहीं हुआ सर, नहीं होगा। बाप रे किए थे बाप सर, रे, बहुत कोशिश की सर। कैसन सवाल है यार, फॉर्म एलएचएस से लेकर निकाल लेना। ली थी सर फॉर्म एलएचएस से, क्या ली थी सर फॉर्म एलएचएस से। की थे। चलो 27 नंबर देख लो, क्या करेंगे मानेंगे। आपको क्या ध्यान देखो, करा है कि एनवा पद जो है क्या है टी एन है, एनवा पद क्या है आपका टी एन है, और आपको कह रहा है साबित करने के लिए पीटी प्रूव दैट टी एम प्लस टी क्या दिया है 2n प्लस एम बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू टी एम प्लस एन होगा,
ये आपको कह रहा है साबित करने के लिए, इसके बराबर इस आ जाएगा, ये आपको कह रहा है साबित करने के लिए। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कौन कौन इसमें दिमाग खर्चा करेगा? बोलो बोलो। तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे पहले माना कि एपी का प्रथम पद, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर डी है। अब क्या लिखें? अब इतना है तथा एनवा पद दिया है ना, एनवा पद टी एन है, तो यही है दिया है ना, एनवा पद क्या दिया है तथा एनवा पद टी एन है, तो साबित करना है कि तो सिद्ध करना है कि टी एम प्लस टी टू एन प्लस एम बराबर 2 इंटू टी एम प्लस एन होगा। तो आप लिखेंगे अप्रमाण, क्या लिखेंगे? अप्रमाण। प्रमाण क्या लिखेंगे? एनवा पद बराबर टी एन दिया है तो लिखेंगे आप। अब फॉर्म किससे लेंगे? अब फॉर्म LHS से ले लिए, तो LHS से लेंगे तो क्या है? टी एम प्लस टी टू एन प्लस एम। अब देखो एक बात बताओ, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, बोलो, चाहे ए एन हो चाहे टी एन हो, इसके बराबर क्या पढ़े थे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये पढ़े हैं ना। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। बोलो अब प्लस क्या लिखेंगे? फिर प्लस इसको लिखेंगे ना आप, इसको ए प्लस इसको लिख सकते हैं ना, ये एन के जगह पे है और ये टोटल एन के जगह पे है ना, तो इसको भी लिख सकते हैं एन के जगह पे ए प्लस एन माइनस 1 होता है ना, तो एन के जगह पे 2n प्लस एम है ना, तो क्या लिखेंगे? 2n प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। अब या इसको क्या लिखे? ए प्लस एम डी माइनस डी प्लस ए प्लस क्या लिखे? 2n डी प्लस एम डी और माइनस डी। अब लिखे या इसको क्या लिखें? ए प्लस एम डी माइनस डी प्लस ए प्लस 2n डी प्लस क्या होगा? एम डी और माइनस में क्या है? डी है ना। तो बोलो तो अब ये और ये जुड़ जाएगा, ए और ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2md और ये एन डी तो प्लस 2nd और माइनस में क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा ना। ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा, तो इन सभी में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो सभी में से 2 कॉमन ले लो तो ए प्लस एम डी बोलो प्लस क्या हो जाएगा? एम डी प्लस एन डी और माइनस क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक जा रहा है ना रे? अब क्या होगा? 2 इंटू, अब इन दोनों तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? बोलो तो ए प्लस, अब इन तीनों में से कॉमन ले लो तो एम डी एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। कॉमन ले लिए डी, तो क्योंकि फिर डी से गुना हो जाएगा तो यही होगा ना। अब ये फॉर्मेट देखो, एम प्लस ये इसके फॉर्मेट में आ गया, एन के फॉर्मेट में। अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो किसके फॉर्मेट बना? टी एन का बना। तो हम क्या लिखें? 2 और एन के जगह पे क्या है? 2 इंटू क्या लिखें? टी एम प्लस एन। तो इसको हमको यही साबित करना था, 2tm प्लस एन, यही हमको लाना था RHS प्रूफ।
अब बोलो, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? चलो नोट करो सवाल को, करो नोट करो। चलो 28 नंबर सवाल पढ़ो, क्या करा है? यदि 5a + 2 4a - 1 a + 2 AP में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? 5a + 2, 4a माइनस कितना दिया है? 1, a + 2। आपको 28 नंबर में क्या दिया है बोलो तो? 5a + कितना दिया है? 2, 4a - 1, क्या दिया है? a + 2 AP में है। किस में है? AP में है। तो आपको कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए, ये नहीं कह रहा है? तो एक बात बताओ तो, आपको AP में है तो सार्वंतर बराबर होता है ना, सबका समान होता है ना। तो एक बात बताओ, अगर आप सार्वंतर ज्ञात करते हैं तो a2 - a1 लिखते हैं ना। एक बात बताओ, इन पद में से इस पद को घटा दो, फिर इन में से इसको घटा दो, अगला में से पिछला को घटाते हैं और बराबर कर दो, समझे? या एक और भी तरीका होता है, अगर समांतर माध्य पे बात करें, 3 टर्म होता है तो अगर a1 a2 और a3 रहे तो अगर ये इसके बराबर a2 बराबर a भी होता है a1 + a3 बट्टे 2, ये भी तरीका होता है। तो इस पे नहीं देखो अभी। तो इसको यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे ये a1 होगा, ये a2 होगा और ये a3 होगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं और बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 5a है ना, तो 4a में से घटा दो, 4a - 1 और उसके बाद क्या लिखे? माइनस 5a + 2 बराबर क्या लिखेंगे? a + 2 और माइनस क्या लिखेंगे? 4a - 1। अब इसके बराबर करेंगे तो क्या होगा? 4a - 1 और -5a और -2 बराबर क्या होगा? a + 2 और -4a और +1 होगा ना। क्योंकि माइनस से क्रिया होगा तो प्लस में आ जाता है ना, मालूम है ना। अब यहाँ पे ये 4 प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो -3 बराबर ए, और यहाँ पे माइनस में 4 तो -3a, प्लस में 2 और प्लस में 1 तो प्लस में 3। अब एक बात बता, ये नूनू इधर माइनस में इधर प्लस में, इधर माइनस में इधर प्लस में, तो -a प्लस क्या होगा? 3a बराबर 3 प्लस क्या होगा? 3, या 2a बराबर कितना होगा? 6, या a बराबर 6/2 कट गया तो 3 दूना 6, या a बराबर 3। यही क्या है आंसर? a का मान कह रहा था याद करने के लिए। अब देखो 29 नंबर सवाल, क्या हुआ? क्या मानते इसमें? जो सीधा बनने वाला है बना दो ना, जो प्रूफ करने वाला है उसमें मान लो। अब 29 नंबर पर क्या कर रहा है? 29 नंबर सवाल कह रहा है, किसी अनुक्रम का अनुमा पर 2n + 1 है तो क्या यह अनुक्रम एपी में है? यदि एपी में है तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर। अब देखो एनवा पद दिया है, एनवा पद कितना दिया है? एनवा पद कितना दिया है? 2n + 1। तो इसमें कह रहा है सबसे पहले एपी ज्ञात करने के लिए, समझे? इसको एपी में लाने के लिए, एपी निकालने के बाद प्रथम पद निकालिए और सार्वंतर निकालिए। तो मानना चाहेगा तो मान लो, माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है, यानी तो सीधा an बराबर क्या लिख दो? an बराबर 2n + 1 और n बराबर मान लो 1 2 3 4 5, तो ये एपी में फॉर्मेट में आ जाएगा। अब एपी में निकलने के बाद तुमको शुरुआत में बताए थे तरीका, बताए थे ना। और उसके बाद क्या होगा? अब n का a का वैल्यू, a2 का वैल्यू, a3 का वैल्यू निकलेगा तो एपी बन जाएगा। एपी बनेगा तो फिर प्रथम पद निकल जाएगा, फिर प्रथम पद निकलने के बाद सार्वंतर निकाल लो, क्योंकि एपी में तब होगा जब सार्वंतर समान होना चाहिए सबका। जब तक सार्वंतर नहीं होगा तब तक समान, तब तक एपी में नहीं कहलाएगा। एपी में कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे आप इसको निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले नोट करो तो थोड़ा मार्कर में इंक देते हैं। अब देखो यहाँ पे 29 नंबर में आप क्या लिखेंगे? अब 29 नंबर में क्या लिखेंगे? आपको an बराबर कितना दिया है बोलो तो? 2n + 1। तो n बराबर मान लो 1 2 3 ... ये क्या किए हम मान लिए। अब क्या लिखेंगे आप? अब क्या लिखेंगे? अब n बराबर 1 लेने पर, 1 लेते हैं तब क्या होगा? n बराबर 1 लेने पर तो an बराबर क्या है? 2n + 1 लिए ना,
ए एन बराबर दिया है, अब एन बराबर 1 ले रहे हैं तो ए 1 कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 प्लस 1 बराबर कितना होगा, 2 1 2 अब प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3। अब क्या लिखेंगे, अब एन बराबर कितना लेंगे, अब एन बराबर 2 लेने पर, अब एन बराबर 2 लेने पर 2 लिए तो ए एन बराबर क्या है 2n प्लस 1 या ए 2 बराबर कितना होगा 2 गुने 2 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 2 दूना 4 1 5। अब एन बराबर क्या लेंगे, अब एन बराबर कितना लेंगे 3 लेने पर, और आगे जितना मर्जी उतना ले सकता है, समझे, 3 तक ले लो ना पता चल जाएगा लेने पर, 3 4 से ज्यादा नहीं लेना। अब ए एन बराबर क्या दिया है 2n प्लस 1 या ए 3 बराबर कितना होगा 2 गुने 3 प्लस 1 बराबर 3 दूना 6 1 7। अब क्या लिखेंगे, अब अनुकर्म क्या क्या आया, अब अनुकर्म आपका क्या क्या आया, अनुकर्म कितना आया 3 5 7 आया ना। तो अब आपका इसमें देखो तो सार्वंतर सबका आ रहा है 5 5 2 का अंतराल है ना, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 5 गया 2 तो लिखेंगे अब ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर 3 और डी, इसका डी भी चेक करना चाहता है तो डी भी चेक करो। अब डी बराबर अगर चेक करना चाहता है, डी कर रहा है ज्ञात करने के लिए, तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 तो 5 माइनस 3 बराबर कितना आया 2। अब क्या होगा, हाँ निकालना पड़ेगा। अब डी बराबर a3 माइनस क्या होगा a2, अब क्या होगा 7 माइनस 5 ना, क्या लिखे 7 माइनस 5 बराबर कितना आया 2। तो डी सब में समान आ रहा है इसलिए यह एपी में है, तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर, यहाँ अनुकर्म का सार्वंतर क्या आया, यहाँ अनुकर्म का सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान है इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है, एपी में है ना। अब एपी में है तो अब कह रहा है आपको प्रथम पद और क्या कर रहा है लिखने के लिए सार्वंतर, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो, आपको आया है 3 5 7 एपी में आ गया, तो अब लिखेंगे प्रथम पद बराबर, अब ए बराबर 3 और डी बराबर आप निकाले हैं कितना आया है 2, तो यही कह रहा था अतः, क्या लिखते हैं अतः ए बराबर 3 और डी बराबर 2 यही आया निकल के, तो इसको नहीं लिखना। अब किसी को कोई डाटा है इस क्वेश्चन में, नहीं ना, नोट करो। अब 30 नंबर सवाल देख ले, चलो 30 नंबर सवाल पढ़ो, क्या कर रहा है, कह रहा किसी एपी में चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 पद, तो A1 A2 A3 करना ज्ञात करने के लिए एपी का प्रथम 3 पद क्या क्या हो सकता है बोलो, एपी का प्रथम 3 पद क्या क्या हो सकता है, ए प्लस 1 सॉरी ए, उसके बाद क्या हो जाएगा A1 A2 और A3, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, देख लो एपी के प्रथम 3 पद। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, आज चौथे एवं 8वें पदों का योग क्या दिया है, चौथे एवं 8वें पदों का योग दिया है, कितना दिया है 24 और छठे और 10वें पदों का। देखो सवाल क्या कर रहा है 30 नंबर में, एपी का चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया है बोलो 24 है, कितना है 24 है। उसके बाद क्या करा है, उसके बाद करा है छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया है 44 दिया है, तो एपी का 3 पद करा है ज्ञात करने के लिए A1 A2 A3, ये नहीं करा है ज्ञात करने के लिए, बोलिए तो एपी का 3 पद लिखाए थे। तो अब यहाँ पे इस समीकरण को तुम हल कर सकता है, कौन कौन कर सकता है हाथ खड़ा करो तो। अब देखो यहाँ पे A4 दिया है तो इसको A प्लस 3D लिख सकते हैं, ये 8 दिया तो A प्लस 7D, हाथ नीचे करो, बराबर क्या लिख सकते हैं 24, बीच में प्लस है तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2A प्लस 10D होगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D और इसको क्या लिख सकते हैं बोलो तो,
और इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d बराबर क्या लिखेंगे 44। अब क्या है प्लस है तो प्लस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44। इनमें से दो कॉमन आ जाएगा, इनमें से दो कॉमन आ जाएगा, बराबर कितना है 24। दो कॉमन आ जाएगा तो 12, यहाँ पे बचेगा 5, तो a प्लस 5d बराबर कितना होगा 12। इनमें से a प्लस 7d, क्योंकि दो कॉमन ले तो 7 बच गया ना, और 2 से काट दो तो 22 दूना 44 बराबर 22। इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेंगे, बनेगा। अब समीकरण पे आ गया ना, आ गया लाइट। अब बोलो तो बनेगा ये, समीकरण पे ला दिया है, तो अब तुमको इसको हल करना है, तो क्या लिखना है, लिखेंगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वंतर बराबर, क्या लिखेंगे सार्वंतर बराबर डी है, क्या है डी है। अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, सीधा लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब क्या दिया है चौथे और आठवें पदों का एक योग, तो a4 प्लस a8 बराबर कितना दिया है 24। या इसको अब क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d लिखेंगे ना, क्यों, तो a4 बराबर आप लिखेंगे an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये n के जगह पे 4 है, तो a प्लस 4 माइनस 1 कर दो इंटू डी, तो ये a प्लस 4 में से गया तो 3 इंटू डी, तो वही बात आया ना, तो इसलिए हम सीधा लिख देते हैं, एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखें a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24। कहाँ पे, हाँ यही है। अब देखो तो यहाँ पे a और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस क्या होगा 7 3 10, तो 10d बराबर 24। इन सभी में से कितना कॉमन आ जाएगा, दो कॉमन आ जाएगा, तो दो कॉमन ले लो, तो a प्लस 5d बराबर 24। अब ये 2 से कटेगा तो 12 दूना 24, या आपको क्या होगा a प्लस 5d बराबर कितना आया 12। इसको क्या लिख लिए समीकरण फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, अब क्या दिया है बोलो, अब क्या दिया है छठे और इधर ध्यान दो, बढ़िया से मारेंगे तुमको, भूल गया मार, चल बदमाशी कर ले बदमाशी कर ले तो। चलो यहाँ पे देखो क्या दिया है छठे और 10वें पदों का योग, कितना दिया है छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया है, छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया है बोलो तो 44। या क्या लिखेंगे इसको a प्लस 5d और इसको क्या लिखेंगे a प्लस 9d, लिख सकते हैं ना बराबर 44। a और ये कितना हो जाएगा 2a अब प्लस 10 9 5 14, तो 14d बराबर 44। या इनमें से कितना कॉमन आ जाएगा 2, तो 2 कॉमन हुआ तो a प्लस 7d बराबर 44, 2 से कट जाएगा 22 दूना 44, या a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा 22। समीकरण क्या आ गया सेकेंड। अब ये समीकरण सेकेंड आ गया ना, अब लिखेंगे क्या समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से a को काट देते हैं, अगर d को काटेंगे तो अलग से गुना करना पड़ेगा ना, उसमें 5 से इसमें 7 से, समीकरण सिखाए थे ना बहुत बारीकी से सिखाया है। तो अब यहाँ पे a प्लस कितना है 5d बराबर कितना है 12 और a प्लस कितना है 7d बराबर 22, माइनस 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 ये कट गया, माइनस में 2d बराबर कितना आया 10 माइनस में, या d बराबर कितना होगा माइनस 10 बट्टे माइनस 2 कट गया 5। अब d का वैल्यू कितना आया 5 आया ना। अब d का मान किस में रखना चाहता है फर्स्ट या सेकंड में, तो लिखेंगे आप फर्स्ट में रखेगा, तो लिखेंगे अब d का मान सेकंड में, d का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, किस में रखने पर सेकंड में रखने पर रख दिए। सेकंड क्या है a प्लस 7d बराबर कितना है 22, या a प्लस कितना होगा 7 गुने 5 बराबर 22, या a प्लस 5 35 बराबर 22 होगा ना। या क्या लिखेंगे
ए बराबर कितना होगा 22 माइनस 35। इधर प्लस में है तो उधर माइनस में ना जाएगा ना, तो 22 माइनस 35 या ए बराबर कितना आया माइनस में 13। अब क्या लिखेंगे, अब ए बराबर कितना आया माइनस 13 और डी बराबर कितना आया 5। तो लिखेंगे आप एपी के 3 पद। अब एपी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद कौन कौन होगा, प्रथम 3 पद A1 बराबर ए होता है तो कितना होगा माइनस 13। अब A2 बराबर कितना होगा, ए प्लस डी होगा ना, तो क्या लिखेंगे माइनस 13 और प्लस 5 तो बराबर कितना होगा 8 5 13 तो माइनस में 8। अब क्या होगा A3 तो ए प्लस 2D लिखे तो कितना होगा बोलो, माइनस 13 और प्लस 2 गुने 5 तो माइनस 13 प्लस 10 तो कितना आया माइनस 3। तो लिखेंगे अतः एपी के 3 पद, एपी के 3 पद कौन कौन आया 3 पद माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3, यही हुआ आंसर। एपी के 3 पद का रहा था ज्ञात करने के लिए, नोट कीजिए। अब आपका टाइप क्या हो गया 3 खत्म। अब टाइप 4 पे चलो, 3 गो सवाल है, 3 गो क्वेश्चन है ना 31 32 33। कौन कौन बना लेगा ये सवाल बोलिए तो। चलो हाँ बात बंद करो, देखो सवाल देखो 31 नंबर देखो, टाइप 4 है। क्या कर है, शब्दों में प्रकट समस्याओं पर आधारित प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलो 31 सवाल देखो तो 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक आदमी की नियुक्ति 700 740 1500 रुपया के वेतन पर हुए, अर्थात 700 रुपया समझे, 40 रुपया वृद्धि के दर से 1500 रुपया हो जाता है, समझे। 700 रुपया से शुरुआत हुआ था और उसको वृद्धि कितना कितना हुआ 40 रुपया वृद्धि हुआ, समझे, तो 1500 रुपया पे वेतन पे पहुंच जाता है। तो बताइए कि कितने वर्षों के बाद वो अधिकतम वेतन पर पहुंच गए, कितने वर्षों में। तो n-1 निकल के आया, आपको 20 निकल के आया था ना, तो 20 वर्षों के बाद, इसलिए आंसर में तुमको 20 दिखाई दे रहा है। कितने वर्षों के बाद, तो 21वां वर्ष में ना वो 1500 पे पहुंचा है, तो 20 वर्ष के बाद, इसलिए n 20 दे दिया वहां पे, समझे। तो एक आदमी की नियुक्ति कितना है, सीधा आंसर लो निकालो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। ए बराबर 700 है, डी बराबर कितना है 40 है, और ए एन बराबर कितना है 1500 है ना रे। तो कह रहा है कितने वर्षों के बाद, तो अब आप क्या लिखेंगे, कनी पैर रे, कनी पैर ले बुआ, पैर लेबी ना तो कल सुंदर कनियो मिल जाता तोरा, बोले नहीं पढ़बी तो नहीं मिलतो। हाँ पढ़ ए एन बराबर की बोले 1500। अब ए एन के फॉर्मूला बैठाओ, क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1500, या किए थे ए का सूत्र बोलते हैं, सॉरी ए कितना दिया है 700, अब प्लस क्या लिखेंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 40 बराबर 1500, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, या एन माइनस 1 इंटू 40 बराबर कितना होगा 1500 माइनस 700 होगा ना, या एन माइनस 1 इंटू कितना होगा 40 बराबर 800, इधर ये गुना में उधर गया तो भागा में, या एन माइनस 1 बराबर कितना होगा 800 बट्टे 40 कट गया 20, 4 दूना 8, तो 20 का 40 को गुना करेंगे 800, या एन माइनस 1 बराबर 20, या एन बराबर कितना आया 20 प्लस 21 सॉरी 1, या एन बराबर कितना आया 21। तो अब कह रहा है कितने वर्षों के बाद, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः व्यक्ति का वेतन 20 वर्षों के बाद, क्या लिखेंगे अतः व्यक्ति का वेतन 20 वर्षों बाद, 20 वर्षों के बाद 1500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500 रुपया हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। रे बउआ कनी पढ़ ले, यही हुआ आंसर। अब देख बारे 32 नंबर में क्या कर रहा है, करा बैंक में जमा की गई एक राशि 4 वर्षों में 600 रुपया और 12 वर्षों में 800 रुपया हो जाती है जमा की गई राशि तथा प्रत्येक, तो आप मान लो
इसमें क्या करो, मान लो, क्या लिखेंगे, माना कि जमा की गई राशि, यही ना करा है, जमा की गई राशि ये है, ये तथा क्या कर रहा है, तथा जोड़ा गया ब्याज, तथा प्रत्येक वर्ष में जोड़ा गया ब्याज कितना होगा, ब्याज डी है। अब क्या लिखेंगे आप, प्रश्नानुसार, क्या लिखे, प्रश्नानुसार। अब 4 वर्षों का है तो 1 वर्ष ज्यादा हो रहा है ना, तो 5वां वर्ष में ये जा रहा है ना, तो ये 5 कितना हो जाएगा, 600, और ये कितना हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये 13 कितना हो जाएगा, 800 होगा ना। अब इसको समीकरण पे लेकर चलो, तो इसको क्या लिखेंगे, ये कितना होगा, ए 5 क्यों है सर? अब ये देखो यहाँ पे चौथा वर्ष के बाद करा तो 5वां वर्ष में पहुंच गया ना, यहाँ पे 12 वर्ष के बाद तो 13वां वर्ष में पहुंच गया ना, 800 रुपया ब्याज, तो इसलिए ये 5 लिए, ये 13 लिए। अगर ये 4 पे लेते, ये 12 पे लेते तो नहीं आता, समझे, इसलिए यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे ए प्लस कितना हो जाएगा, 4D बराबर 600, समीकरण फर्स्ट। अब ये प्लस कितना होगा, 12D बराबर कितना होगा, 800, इसको क्या मान लिए, सेकेंड। अब क्या लिखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से आपको ब्याज का राय ज्ञात करने के लिए और जमा की गई राशि अर्थात ए और डी का राय ज्ञात करने के लिए, तो अब यहाँ पे ए प्लस 4D बराबर 600, ए प्लस 12D बराबर कितना, 800। जो मरेगा, एगो दूगो मरेगा ना तब अच्छा होगा, पहले एगो दूगो का दांत तो टूटने देना रे, लड़ता है तो लड़ने दे ढंग से। अब ये कट गया, कटेगा ये अब 12 में से 4 जाएगा तो माइनस में 8D, और 8 से में 6 से गया तो माइनस में 200 कट जाएगा, बोलो तो कितना होगा, 25 होगा ना रे, हाँ, या डी बराबर कितना आया, 25। अब डी का मान कहाँ रख दे, अब डी का मान कहाँ हुआ, अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कहाँ पे रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। पहला समीकरण क्या है बोलो, ए प्लस 4D बराबर कितना है, 600, या ये कितना है, ये नहीं है, प्लस 4, 25 निकल के आया डी, तो 25 बराबर 600, 25 चौका 100, तो 100 बराबर कितना आया, 600, या ए बराबर कितना आएगा, इधर घट जाएगा तो 600 माइनस कितना होगा, 100, या ए बराबर कितना आया, 500। क्या लिखेंगे, अत्ता, क्या लिखेंगे, अत्ता जमा की गई राशि 500 तथा प्रत्येक वर्ष में जोड़ा गया ब्याज कितना है, 25। तो अब क्या लिखेंगे, अत्ता, 500। अरे प्रत्येक वर्ष का राशि, जमा की गई राशि 500 और प्रत्येक वर्ष में जोड़ा गया ब्याज 25 होगा ना, तो लिखेंगे अत्ता, जब बैंक में जमा की गई राशि, बैंक में 500 रुपया जमा करे बारे, तो 1 साल में कते रुपया है ओकरा, 500 रुपया का ब्याज बैंक कते जा रहा है, 25 जा रहा है। तो लिखेंगे बैंक में जमा की गई राशि कितना होगा, बराबर 500, और ब्याज कितना होगा, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 25। यही क्या है आंसर। अब चल 33 नंबर सवाल देख, अब 33 नंबर में क्या करा है रे, करा, एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में प्रथम किस्त में कितना लेता है, 100 रुपया देता है प्रथम किस्त में। प्रथम किस्त के मतलब क्या हुआ, ए हुआ ना, 100 रुपया देता है। यदि वो मासिक किस्त में 5 रुपया की वृद्धि करता है, अब महीना में 500 रुपया, तो यहाँ पे ए बराबर आपको कितना दिया है, 100, और डी बराबर कितना दिया है, 5। तो आपको क्या करें कि तो 30वीं किस्त में कितने हो गए, तो 30वां किस्त में तो ये 30 का राय ज्ञात करने के लिए, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रथम किस्त तो ए हुआ, माना कि प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, 4 बनता डी, तो ये किस्त बढ़ते जाता है तो ये डी ना वृद्धि करता है, और ये तो प्रथम है, तो दूसरा वर्ष में 105 हो जाएगा, तीसरा में 110 हो जाएगा, होगा ना, तो ये डी हो गया और ये ए हो गया प्रथम पद। तो 30वीं किस्त में निकालेंगे
तो क्या लिखेंगे अब ए 30 बराबर है ए प्लस कितना होता है 29 डी, तो क्या लिखेंगे ए 100 और प्लस 29 गुने 5 तो कितना होगा 100 प्लस 9 पचे 45 और 5 दूना 10 और 4 14 तो कितना आया 145 और 1 से जोड़ेंगे 245 तो लिखेंगे अतः 30वीं किस्त में कितना होगा 30वीं किस्त में आदमी की कितना होगा रुपया 30वीं किस्त बराबर कितना होगा 245 यही हुआ आंसर। अब बोलो किसी को कोई डाउट है? आपका ये लेसन क्या हो गया खत्म। क्या हो गया? तो आप क्या लिखेंगे द एंड लेसन। क्या लिखें द एंड लेसन। गॉड ब्लेस यू। समझे? अब क्या करेंगे कल हम 5.3 यहाँ पे किसी सिना में आपको टाइपिंग मिस्टेक है 5.3 के जगह पे 5.4 कर दिया है। समझे? तो थोड़ा सा तुम एपी के गुण पढ़ के आना। क्या पढ़ के आना? एपी के गुण पे आधारित प्रश्न है तो गुण पढ़ के आना। समझे? क्यों? पहले हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में एपी के गुण को क्या किए थे रिवाइज कर दिए थे। अगर वो गुण पढ़ के आएगा ना तब अच्छे से बनेगा सवाल। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट डे को हम लोग बात करेंगे 5.3 पे। तो चलो रहने देते हैं।